दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो बच्चा इग्नू में एडमिशन लेने वाला है, एडमिशन से पहले ही अपार आईडी अगर वो बना के रख लेगा तो उसके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपार आईडी कैसे बनाई जाती है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप इग्नू में इनरोल करने से पहले ही अपार आईडी बना चुके हो तो दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपार आईडी एबीसी आईडी सेम होती है, एक ही बार बनती है, वही आप फॉर्म फिल करते समय डालोगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो भी डिटेल्स आप इग्नू के फॉर्म में देना चाहते हो, खास तौर पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये तीनों चीज़ें आप 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दोगे तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, ठीक है। और अपार आईडी बनाने से पहले आपका आधार नंबर से कोई फ़ोन नंबर लिंक हो, उस पर ओटीपी जाएगा तो ही अपार आईडी बनेगी। और अगेन जो आपकी डिटेल्स हैं, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो आपके 10th मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, क्योंकि वो मैच होंगी तो ही आप फॉर्म भरोगे, अदरवाइज फॉर्म फिल करते समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें। अब मैं एक क्लिप लगा रहा हूँ, आप उस क्लिप को देख लें। मेन कंसर्न आपका यही होना चाहिए कि एबीसी आईडी कैसे बनती है। एक बार वो जब बन जाती है, जब आप फॉर्म भरने जाओगे उसके बाद, तो उसमें एबीसी आईडी आप डालोगे, वो वेरीफाई होती है, ओटीपी वगैरह आता है, उसके बाद अपना काम हो जाता है। तो अभी आप छोटी सी क्लिप देख लीजिए। और तो सबसे पहले एबीसी आईडी बनाने के लिए हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। स्टूडेंट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। आपको इस पेज पर ये लोग ले आएंगे। अगर आपने पास्ट में कभी भी डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाया है तब तो आप लॉगिन करेंगे, और अगर आपने कभी भी डिजी लॉकर पे अकाउंट आज तक नहीं बनाया हो तो उस कंडीशन में आप साइन अप करोगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं किसी का भी अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो पहले हम साइन अप करके अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखोगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसे आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम, डीओबी, जेंडर, यूज़र नेम और पिन आपको अपने खुद से क्रिएट करने हैं। तो आप अपने नाम, डीओबी या जो भी चीज़ें आपको याद रहती हैं उसको लिंक करके कोई भी यूज़र नेम और पिन बना लीजिएगा, और कंसेंट पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आप लोगों को अपना आधार नंबर यहाँ डाल के कंटिन्यू करना है। फिर जो भी आपका फ़ोन नंबर लिंक होगा आधार से, उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले करा होगा तो ये वाला स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें ऑलरेडी शो कर देगा फ़ोन नंबर डालते ही कि भाई ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फिर आपको लॉगिन करके करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमारा अकाउंट बन गया, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन वाले पेज पे हम आ गए हैं। लॉगिन के लिए 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, मोबाइल नंबर और पिन, या फिर हम इस पर क्लिक करेंगे पिनलेस ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगा, या यूज़र नेम और पिन, या आधार और पिन। तो जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे उसमें क्लिक करके, हालांकि हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर और जो पिन हमने जनरेट करा है उसकी मदद से हम साइन इन करेंगे। यहाँ पे एक बात समझने वाली बात यह है, जिनका अकाउंट न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद शो होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, अब वो उनको पिन वगैरह याद नहीं है, तो भाई पिन को फॉरगेट भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगेन ओटीपी मांगेगा, ओटीपी मांग के आप अगेन साइन इन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोगों को इस वाले स्टेप पर ये ले जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है आई एम ए स्टूडेंट एट, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज या जो भी चीज़ें हैं उसको सेलेक्ट कर लोगे। इग्नू है, डीयू है, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। अगर इसमें नाम नहीं आता तो अदर का ऑप्शन होगा, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एडमिशन ईयर हमारा 2025 है तो उसको ही सिलेक्ट कर लेंगे आप। आइडेंटिटी टाइप में आधार वगैरह जो भी है उसको सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू लिख के आप प्रोसीड कर लेंगे। यहाँ आइडेंटिटी टाइप में रोल नंबर वगैरह भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तब में काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर अभी तो हम नया एडमिशन ले रहे हैं तो हम आइडेंटिटी टाइप में रोल नंबर वगैरह कहाँ से लाएँ। तो बिल्कुल ये इशू आ सकता है। तो आप या तो अपना कंट्रोल नंबर जो भी आपका जनरेट हुआ है एडमिशन फॉर्म के टाइम पर, कंट्रोल नंबर तो आई थिंक सबका जनरेट हो जाता है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एडमिशन ईयर 2025 ही लिखोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको सबमिट करोगे। अच्छा, इस वाले स्टेप के अलावा अब यहाँ पे कुछ और स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पर्पस पूछा जाता है कि पर्पस क्या है आपका बनाने का। तो आप एजुकेशनल वगैरह सेलेक्ट करके उसको आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। आप सबमिट करोगे तो एक पॉपअप शो होगा कि आपकी जो एबीसी आईडी है वो जनरेट हो गई है। आप गो टू डैशबोर्ड में जाओगे तो इस तरह का आपके पास सामने कार्ड आ जाएगा, इसे आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये हो गया हमारा एबीसी आईडी का काम। इससे प्लीज़ तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।